हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इसमें आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 का हिंदी का चैप्टर 3 मतलब पार्ट 3, कक्षा 1 का पार्ट 3 जो है आपका पार्ट का नाम रीना का दिन। ठीक है, कहानी सुने जैसे आपने पहले चैप्टर में सुनी थी उसी प्रकार से आपको इसमें भी कहानी सुनना है। मैं पढ़ूंगा और आपको आराम से सुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। तो यहाँ पर है पहला कि हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। ठीक, ये हो गया आपका क्या, सुप्रभात, सुबह हो गई। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा, इनका क्या नाम है, दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेली के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। ठीक है, रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने रीना के बारे में जाना। तो आपने ये जाना कि रीना एक लड़की है, वो सुबह जल्दी उठती है, फिर दातून करती है नीम की, फिर नहाती है और फिर वो क्या करती है, नाश्ता करती है और स्कूल चली जाती है। और उसकी जो सहेली मिलती है उसे सुप्रभात कहती है और फिर उसके बाद वो स्कूल में प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है। प्रार्थना के बाद वो अध्यापका के साथ पढ़ाई भी करती है और फिर वापस आती है, अपने छोटे भाई के साथ भी खेलती है और रात को जल्दी सो जाती है। और रात को क्या कहते हैं, शुभ रात्रि, सुबह कहते हैं शुभ प्रभात। ठीक, चलिए बातचीत के लिए मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन पार्ट में बताया गया है। पहला है कि रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है, वो कहती है सुप्रभात। ठीक, दूसरा है कि रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना को क्या कहती हैं, तो वे कहती हैं शुभ रात्रि। ठीक है, तीसरा है आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं, मतलब आप जो किसी से कुछ कहते हैं बड़ों से तो क्या कहते हैं आप। ठीक है, चौथा है घर में जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं। पांचवा है अगर आपको रास्ते में कोई परिचित मिल जाए तो आप क्या कहते हैं। ठीक है, रास्ते में कोई मिल गया, आपका कोई रिश्तेदार है, फिर आप उससे क्या बोलते हैं, कैसे आप उसको अभिवादन करते हैं। खोजें और जानें। ठीक है, खोजें और जानें। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। अभिनय सहित समझाइए कि आप, अभिनय मतलब एक आपको नाटक करना है। तो मंजन कैसे करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, कैसे नहाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, बाल कैसे बनाते हैं और कैसे सोते हैं, इसके बारे में आपको खोजना है। आपके सहपाठियों से पूछना है कि वो कैसे कैसे करते हैं। खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं, जैसे मिट्टी के घर के खेल की चीज़ें बनाएं, जैसे चूल्हे, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों को साथ मिलकर घर घर खेलिए। घर घर खेलने का मतलब होता है कि बच्चे से कहा जाता है कि उनकी जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जैसे कि चूल्हा है छोटा सा, टोकरी है, थाली है, कटोरी है, ये आप बनाओ। तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो विकसित हो जाता है उनका दिमाग। ठीक है, अभिनय। उसके बाद आता है सबके घर।
सबके घर यहाँ पर आपको बताना है कि किसका घर कहाँ होता है। रेखा खींचकर पशु पक्षियों के उनके घर तक पहुँचाइए, मतलब आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है, इनके घर में पहुँचाना है। सब घर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको देखिए, सबसे पहला जो मछली होती है वो पानी में रहती है, ठीक। तो ये कहाँ, गिलहरी का क्या करो, गिलहरी को यहाँ लगा दो, ठीक है। फिर ये खरगोश हो गया, खरगोश इसमें आ गया, ठीक है। मछली यहाँ आ गई। उसके बाद ये जो पक्षी है, पक्षी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। उल्लू कहाँ रहेगा, उल्लू तो कहीं भी सो जाता है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद कौन बचा, उसके बाद इसके घर हो गए। आगे आते हैं चित्रकारी और लेखन। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों लगता है, चित्रों की सहायता से बनाइए। इन शब्दों में आप अपने चित्रों के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छत, छज्जा, छत, माता पिता, दादा दादी, कहानी, खीर, दूध आदि। ये सब आप कोई भी चुन सकते हैं। आपको यहाँ पर चित्र बनाना है और उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। सोचिए और बताइए, ठीक है। सोचकर बताना है आपको कि आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। अगर जो जो काम आप करते हैं उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। हाथ हैं मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। ये किसने लिखा है, एकलव्य ने लिखा है। जैसे आप जब भी खाना खाते हो तो आप क्या करते हो, इस टाइप से खाना खाते हो आप, तो ऐसे लगा दो। किताब सफाई करते हो आप, ब्रश करते हो आप, कंघी करते हो आप, तो सब करते हो आप, तो ये आपको सब पे टिक लगा देना है। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा पार्ट था, कौन सा तीसरा पार्ट था आपका, रीना का दिन, ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है, ख़त्म होता है, एंड होता है। तो आपको ये भी जो मैंने 2 पार्ट बनाए वो आपको कैसे लगे हैं, फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में।